अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पाकिस्तान पिनल कोड का एक बहुत ही अहम चैप्टर कि जिसके अंदर पनिशमेंट्स का जिक्र है। और ये पनिशमेंट्स इस किताब के अंदर डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स के साथ मुख्तलिफ जगहों पर यूज होती जाएंगी। तो कहने का मकसद ये आता है कि वो जो पनिशमेंट्स के अल्फाज हैं और वो पनिशमेंट्स का तस्करा जो है हमें कौन से चैप्टर में मिलता है। तो वो हमारा चैप्टर 3 है, पाकिस्तान पिनल कोड का। और जिसके सेक्शंस हैं 53 से लेकर ऑनवर्ड्स 75 तक जाते हैं, यानी कि 53 से 75 तक डिफरेंट पनिशमेंट्स का तस्करा, उनकी नेचर, किस तरह से वो दी जाती हैं, कहाँ कहाँ पे उनका इतलाक होता है, ठीक है, उसका तस्करा मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको इस तरह से कि सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है 53 सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का, वो पनिशमेंट्स का वर्ड उसके अंदर यूज होता है। अब उसमें कौन सी पनिशमेंट्स हैं? जब हम स्पेशली दो तरह के कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पिनल कोड में पढ़ते हैं, एक कत्ल का है, दूसरा हर्ट का है। तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की सजाओं का जिक्र मौजूद है, जिसमें किसास, ताजीर, अर्श, दमन, दियत और बाज जगह पर फाइन का तस्करा भी मौजूद है। अच्छा, तो ये अल्फाज हमें कहाँ से मिलते हैं? ये अल्फाज हमें हमारा सेक्शन 53 है पनिशमेंट्स, उसके अंदर इसका तस्करा है। इसके अंदर तकरीबन 10 किस्म की सजाएं और उसकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। अब ये जो चैप्टर है इसकी मैं एक एक सेक्शन से रिलेटेड जो है वो गाइडेंस फराहम करूंगी। लेकिन जो मेरा आज का लेक्चर है वो एक ओवरव्यू है इन पनिशमेंट्स पे, कि हमें जनरली इन चीजों का पता चल जाए कि हम पनिशमेंट्स हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले तो आपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि हमारा कौन सा चैप्टर है जो इस सारे सिलसिला को डील कर रहा है, जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली ये पढ़ना है कि भाई ये पनिशमेंट्स जो डिफरेंट काइंड्स की हम पढ़ते हैं हर जगह पे, तो ये आ कहाँ से रही हैं, हम कहाँ से इसका तस्करा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 3 है, जिसके सेक्शन जो है 53 से ऑनवर्ड 75 तक जाते हैं। और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पनिशमेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन जो कि मैं एलेबोरेट कर चुकी हूँ 53 है, जिसकी हेडलाइन ही है पनिशमेंट्स। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमारा सेक्शन है 54, वो किसके बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। यकीनी तौर पर जो सजाए मौत है वो किस तरह से कम्युनिकेट की जाएगी, क्या तरीकाकार होगा, ये इसके बारे में इस सेक्शन में बताया गया। तो अपने माइंड में ये रखना है कि 53 के बाद अगला जो हमारा सेक्शन है 54 हमें बता रहा है कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। उसके बाद हमारा नया सेक्शन एक 55 है जो कि हमें बताता है कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब एक चीज मद्देनजर रखें कि एक जगह जो बात की जा रही है वो कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ की है, और अगली बात होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की। तो ये दोनों सजाएं जो हैं इनका तस्करा क्यों अलग अलग मौजूद है? कहने का मकसद ये आता है कि बहुत सी सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि जहां पर सजाए मौत डायरेक्ट नहीं दे दी जाती बल्कि उम्र कैद की सजा भी होती है। जिस तरह के अमूमी तौर पर औरत को सजाए मौत नहीं दी जाती, उसकी उम्र कैद की सजा होती है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि 54 और 55 का जो नुक्ता है वो ये बता रहा है कि 54 डील कर रहा है हमारा डेथ की सेंटेंस को, और जो हमारा 55 अब डील करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब 55 ए भी है, वो किस चीज को डील करता है? सेविंग फॉर प्रेसिडेंट्स प्रेरोगेटिव्स। अब ये सेविंग्स फॉर प्रेसिडेंट प्रेरोगेटिव्स ये क्या चीज होती है? एक्चुअली ये इख्तियार होता है हमारे सदर साहब का, और उनको ये इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि कुछ सजाएं ऐसी होती हैं और ये सदर का इख्तियार है कि वो चाहे तो अपने खसूसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए पार्डन कर सकता है, यानी कि सजाए मौत तक को मुआफ कर सकता है। अब इस राइट को हम क्या कहते हैं? इस राइट को हम कहते हैं प्रेरोगेटिव। क्या कहते हैं? प्रेरोगेटिव। तो यहाँ पर ही ये नोटिस कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी सजाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 54 के बाद 55, 55 ए के बाद 56 आ रहा है, जो कि बात करता है सेंटेंस ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन टू पैनल सर्विट्यूड्स। सर्विट्यूड्स जो है ये कॉन्सेप्ट अब का नहीं है क्योंकि हमारे ये लॉज पुराने हैं। तो खैर ये उससे रिलेटेड हमारा सेक्शन है और इसका इतलाक अमूमी तौर पर हमें यहाँ पर नहीं मिलता। ये हमारा सेक्शन था 56। ये बात करता है गुलामी का कॉन्सेप्ट है कि अगर गुलाम बनाया जाता है तो इस सूरत हाल में क्या सजाएं जो हैं वो दी जाती हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 57। 57 डील करता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स।
अब इस चीज का क्या मतलब है, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स। एक्चुअली बात यह है कि जिस तरह से सजाएं प्रोनाउंस कर दी जाती हैं कि जो इसे उम्र कैद की सजा हो गई, मैं जो बात कर रही हूँ 57 के बारे में बात कर रही हूँ। अब उम्र कैद से मुतल्लक हमारा जो माइंड है वो इस तरफ जाता है कि जब तक इंसान जिंदा है ना, तब तक वो जेल में रहेगा, तब तक वो सजा काटेगा, जब वो मर जाएगा तो उसकी जेल खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, तो उससे मुराद 25 ईयर्स होते हैं, यानी कि 25 साल होते हैं। अमूमी तौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि 25 साल जो है वो काफी होते हैं सजाए उम्र कैद के लिए। तो ये जो हमारा 57 है, बेसिकली जो वर्ड्स नॉर्मली यूज हो रहे हैं उसके सही इतलाक के बारे में बताता है कि भाई ये किस सेंस में यूज होगा। उसके बाद हमारा 58 और 59 सेक्शन है जो कि ओमिटेड हो चुके हैं। अब इस तरह से कंटेंट्स को पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि जब आप इसकी डिटेल्स में जाने से पहले इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं, तो एक चैप्टर का ओवरव्यू आपके माइंड में सेट हो जाता है कि भाई हम इस चैप्टर में ये चीजें इस तरह से पढ़ेंगे। तो फिर जब आप पढ़ते हैं तो एक स्केच आउट चीज हुई होती है आपके माइंड में जिसको आपने पढ़ना होता है। तो 58 और 59 सेक्शन जो है वो क्या है, ओमिटेड है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन 60 पे। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 60 हमें क्या बताता है, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिगोरस और सिंपल। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हमारे माइंड में खुद ये चीज आती है कि अगर किसी को रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट से मुराद जो है वो ये है कि कैद बा मुशक्कत, के कैद भी है उसके साथ आपको मेहनत भी करनी है, कोई मुशक्कत तलब काम करना है। जबकि सिंपल इम्प्रिजनमेंट से मुराद ये है कि जब जस्ट आपकी कैद है, आपने बस कैदी के तौर पर वहां पर रहना है। तो कुछ सजाएं ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर आपको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जितना अरसा आपको वो सजा मिली है तब तक काटनी पड़ती है। बाद सजाएं ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर आपको ऑफेंसेस ऐसी होती हैं कि जिसकी सजा में जब आपको उम्र कैद मिली है या कैद मिली है, वो सिंपल एज अ कैदी के सीए से आपकी होती है। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे होती हैं कि जिसमें कुछ अरसा के लिए आपको कैद ब मुशक्कत की सजा काटनी पड़ती है और बाकी अरसा के लिए आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको काटना पड़ता है। तो इस लिहाज से क्या सिचुएशन आती है कि दोनों तरह की सजाएं भी दी जा सकती हैं किसी ऑफेंस में। अच्छा जी, अब 61 हमारा सेक्शन जो है वो डील करता है सेंटेंस ऑफ फॉर फीचर। अब ये फॉरफिटेड करना क्या होता है, फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना किसी चीज को। अब कुछ सजा जुर्माने किस ये से होती हैं कि जुर्माना दे दें और रिलीज हो जाए। कुछ सजाएं जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि जिसके अंदर आपको कैद काटनी पड़ती है। कुछ सजाएं जो हैं ऐसी होती हैं कि आप फाइन जब नहीं देते तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाती है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 61, जो कि हमें बताता है सेंटेंस ऑफ फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी के जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। 62 सेक्शन 62 पाकिस्तान पिनल कोड, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर्स पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट। यानी कि एक सजा हो गई ऐसी सजा जो कि इम्प्रिजनमेंट लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ के अलावा थी, उसमें फॉरफिटेड हुई प्रॉपर्टी। एक सजा वो है कि जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ की सजा मिली हुई है, उसके अंदर आपकी जायदाद किस तरह से फॉरफिटेड होगी, उसकी जब्तगी किस तरह से होगी। ये सेक्शन कौन सा है जो कि हमें बताता है, ये है 62। उसके बाद हमारा आता है 63, अमाउंट ऑफ फाइन। यानी कि जो फाइन है उसकी अमाउंट का तयन किस तरह से किया जाएगा। अगर एक जगह पे फाइन का तयन कर दिया गया जबकि दूसरी तरफ उसका तस्करा ही मौजूद नहीं है, उसकी एक लिमिट मुकर्रर नहीं की गई, तो उससे मुराद क्या होगा। अब ये हमें जानने के लिए कौन सा सेक्शन देखना पड़ेगा, हमें सेक्शन देखना पड़ेगा 63। नेक्स्ट हमारा आता है 64, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। यानी कि पहले ऑफेंस आपने कमिट की, उसका आपको पड़ा जुर्माना, जुर्माने के आपको एक टाइम पीरियड दिया गया, कितने टाइम पीरियड में आपने जुर्माना दे देना है। अब आप उतने टाइम पीरियड में जुर्माना अदा नहीं कर सके और उस जुर्माने के अदा ना करने की वजह से आपके ऊपर एक और फाइन लग गया। अब इस सूरत हाल में क्या करना है और मामला किस तरह से चलेगा, इस फाइन का तयन कहां पर हो रहा है, ये सेक्शन है 64। अगेन रीड आउट करती हूँ, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। नेक्स्ट 65, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवार्डेबल। मतलब ये कि फाइन अदा ना करने की सूरत में आपको मजीद सजा मिल गई और वो है भी इम्प्रिजनमेंट की, वो कितनी देर तक होगी।
इस सूरत में कि जो ऑफेंस कमिट की गई थी उसकी सजा फाइन में भी मौजूद है और इम्प्रिजनमेंट के लिहाज से भी मौजूद है। तो एक शख्स पहले ही उस ऑफेंस का फाइन नहीं दे पाया, उसके ऊपर मजीद फाइन लग गया है, तो वो भी नहीं वो दे रहा, तो इससे मुराद ये चीज लगती है कि उसके पास कोई चीज नहीं है। क्या होगा फिर उसको इम्प्रिजनमेंट में उसकी जो है वो आ, उसके अंदर मजीद और मुद्दत जो है वो ऐड कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 66। 66 डील करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कि जो इम्प्रिजनमेंट है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वो किस तरह से दी जाएगी, उस सजा की नोयत क्या होगी, आया कि 1/4 होगी, आया कि इससे ज्यादा अरसा के लिए होगी, कितनी होगी उसका तयन हमें मिलता है 66 में। 67 इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। के पहले जो ऑफेंस कमिट की उसकी सजा भी ओनली फाइन ही थी, अब वो फाइन अदा नहीं किया, उसके ऊपर मजीद फाइन लग गया, तो उसके बारे में क्या सूरत हाल है, उसकी इम्प्रिजनमेंट है या उसके अगर फाइन है वो किस तरह से अदा किया जाएगा। 68 इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। के अगर टर्मिनेट कर दी गई है वो पेमेंट तो उसके ऊपर भी इम्प्रिजनमेंट है। अब वो क्या होगा, वो किस तरह से होगा, टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा 68 में। 69 डील करता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब देखें सूरत हाल ये बनी कि पेमेंट करने के लिए जो ऑफेंडर है वो एग्री है लेकिन वो पूरी नहीं कर सकता, उसकी कुछ तनासुब से कर सकता है, उसका प्रोपोर्शनेट कुछ कर सकता है, जैसे अगर 100 है तो उसका 50 दे दे या 75 दे दे। तो इस सूरत हाल में उससे मजीद पेमेंट किस तरह से ली जाएगी, आया कि उसको अगर इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलनी है तो उसमें कुछ चेंजिंग्स होंगी कि चलो वो कुछ तो अदा कर रहा है, चले वो किसी अमाउंट की हाफ अमाउंट दे रहा है या वो किसी अमाउंट की पौनी अमाउंट देने के लिए तैयार हो गया, 75 देने के लिए तैयार हो गया 100 में से। तो उस सूरत हाल में उसको कैसे डील किया जाएगा, तो ये जो प्रोपोर्शनेट होने का कॉन्सेप्ट है ये हमारा जो है वो डील करता है 69। नेक्स्ट हमारा आता है 70। अब 70 का कॉन्सेप्ट क्या है कि फाइन लेविएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो गवर्नमेंट है वो फाइन लेने के लिए गेट करने के लिए ऑफेंडर की प्रॉपर्टी तक जाती है, जब वो फाइन पे नहीं करता उतनी मुद्दत में जितनी की अदालत की तरफ से उसे मिली कि इतने में भाई फाइन पे कर दो, वो नहीं करता, वो सुस्ती से काम लेता है, उसके पास जायदाद मौजूद है तो वो फाइन उसकी जायदाद को जब्त करके उठा लिया जाएगा। और इसके अंदर 70 के अंदर एक बहुत अहम नुक्ता है, सेक्शन 70 के अंदर वो ये है कि डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक शख्स जो है वो इम्प्रिजनमेंट काट रहा था और उसके ऊपर फाइन भी था और उसकी ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ हो जाती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फोरफिटेड थी, वो जब्त थी, अभी उससे उतनी अमाउंट नहीं हासिल की गई जो कि फाइन की थी, तो उसकी डेथ की वजह से अब उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी डेथ से गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपना फाइन रिकवर करना है उससे। तो क्या है कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि डेथ जो है वो रिलीज कर देती है इंसान की फोरफिटेड प्रॉपर्टी को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका जो हवाला है वो हमारा सेक्शन 70 में है और उसमें लिखा हुआ है कि डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, ये है सेक्शन 70। उसके बाद आता है सेक्शन 71, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें बात की गई है कि एक ऑफेंडर है जिसने डिफरेंट पनिशमेंट्स जो है वो मेड की हैं एक पनिशमेंट को कमिट करने में, तो उसका हिसाब किताब किस तरह से किया जाएगा, तो उसकी पनिशमेंट को किस तरह से देखा जाएगा कि क्या उसकी कोई पनिशमेंट कोई 50 साल के ऊपर डाल दी जाएगी जमा करते करते, या उसका कोई और तरीकाकार होगा, उसकी लिमिट का तयन कैसे होगा कि उसने एक ऑफेंस कमिट करने के लिए और बहुत सी छोटी छोटी ऑफेंसेस करते हुए उसका ऑफेंस तक पहुंचा है। उसके बाद हमारा सेक्शन 72, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि 72 के अंदर थोड़ा सा जो हमारा ये ऑफेंडर है उसे रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ इस सिस्टम मिल रहा है, ये श्योर है कि उसने डिफरेंट ऑफेंसेस की हैं, बट ये नहीं पता कि कौन सी स्पेसिफिक ऑफेंसेस करता हुआ आया है, तो उस सिलसिले में क्या उसको किस तरह से पनिशमेंट दी जाएगी कि प्रोसिक्यूशन इस सिलसिले में फेल हो गया है कि वो ये प्रूव करे कि भाई इसने ये ऑफेंसेस की, नहीं प्रूव कर सका प्रोसिक्यूशन, तो इस केस में किस तरह से उसको सजा दी जाएगी, आया कि उसे रिलीज कर दिया जाएगा,
नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो ऑथेंटिक है, उसने ऑफेंसेस की हैं, बट वो स्पेसिफिकली डील नहीं कर पा रहे कि इतनी ऑफेंसेस में से कौन सी इसने ये वाली इसमें मौजूद था। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है ये डील करता है सेक्शन 72 का। 73 डील करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कैद तन्हाई का। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 73 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में कि कैद तन्हाई जो है वो किस सूरत हाल में दी जाती है, और इसके पीछे ऑफेंसेस कौन कौन सी हैं कि जिसकी वजह से ये चूज की जाती है। 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा आता है 74, जो कि डील करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। बेसिकली ये एक सेटल्ड रूल है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है वो, अगर एक ऑफेंस का दौरानिया 10-15 साल है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 10-15 साल तक डाल दी जाए। ऐसा नहीं होता। उसके अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी अगर ऐड की गई है तो उसमें कुछ अरसे के लिए कैद तन्हाई में उस शख्स को रखा जाता है, और फिर वो वक्त गुजरने के बाद उसे दोबारा आम कैद में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये आता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कभी भी प्रॉपर पूरी की पूरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। 73 जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कंसेप्ट बताएगा, और 74 जो है वो बताएगा कि इसको दिया कैसे जाता है, इसकी लिमिट क्या होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 75, इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। 75 जो हमारा सेक्शन है वो बात कर रहा है इस सिलसिले में कि कुछ ऑफेंसेस ऐसी होती हैं जो करने के बाद फिर दोबारा उस ऑफेंस के कमिट करने में सजा के तय्युन में इजाफा किया जाता है, ये सजा में इजाफा कर दिया जाता है। तो वो कौन सी ऑफेंसेस हैं स्पेसिफिकली, तो हमारा जो सेक्शन 75 है वो हमें बताता है कि वो हमारे दो अहम चैप्टर हैं पाकिस्तान पिनल कोड के। एक हमारा चैप्टर है चैप्टर 12, एक है हमारा चैप्टर चैप्टर 17। उन दोनों के अंदर, अब 12 का मैं बता दूं, 12 हमारा डील कर रहा है स्टैम्प्स और क्वाइंस की ऑफेंसेस को, और जो हमारा 17 है वो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जिसमें थेफ्ट आ जाता है, रोबरी आ जाता है, ठीक है, लर्किंग हाउस आ जाता है, बाकी चीजें आ जाती हैं। तो वो वाली ऑफेंसेस हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑफेंस आपने कमिट की, मजीद आपने उसके अंदर ये वाली ऑफेंसेस भी कमिट कर दी, तो आपका दौरानिया असल ऑफेंस की जो इम्प्रिजनमेंट है उससे बढ़ाकर 3 साल और मजीद अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, ड्यू टू इस वजह से, इस रीजन की वजह से कि आपने जो हमारा चैप्टर 12 है और चैप्टर 17 है इसमें से भी ऑफेंसेस का जो है इर्तिकाब कर लिया था। अब ये हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 3। इंशाल्लाह इसके एक एक सेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, रीड आउट किया जाएगा, लेकिन मुझे इस चीज की कभी उम्मीद है कि आज इस चैप्टर से रिलेटेड आपको चीज कम से कम पता चल गई होगी, एक फ्रेमिंग ऑफ माइंड हो गई होगी कि भाई हमने इसके अंदर ये चीजें पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।